गृह वैरागी हो गए और शरीर से भी चलो शांत हो गए। अब राग वैराग, कसाय वैराग। ओहो, पीयूष आहार देने जा रहा है तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूं हार्दिक, आगे तो मैं ही खड़ा होऊंगा। आहा, बालक, देह वैराग, ग्रह वैराग, कसाय वैराग का क्या हो रहा है? मेरे प्रभावना क्षेत्र में ये भोले प्रवेश क्यों कर गए? हे जीव, कसाय वैराग। मोदी जी बहुत कठिन साधना है, कसाय वैराग। इसलिए पल पल में मित्र कसाय वैराग नहीं हो रहा, कसाय सता रही है, तो पल पल में जिनवाणी का वाचन करते रहना चाहिए। जैसी माताएं प्रतिदिन घर में झाड़ू लगाती रहती हैं, सुबह शाम सुबह शाम, उन्हें मालूम है कचरा पुण्य हो जाएगा, कचरा पुण्य हो जाएगा। इसलिए कुछ समझदार होती तो झाड़ू भी लगाती, पोंछा भी लगाती। तो ऐसी प्रतिक्रमण करो, प्रतिख्यान करो, झाड़ू और पोंछा दोनों हो गए। प्रतिक्रमण भी करो और प्रतिख्यान भी करो। प्रतिक्रमण किया, प्रतिख्यान नहीं किया तो तुमने झाड़ू लगा के छोड़ दिया, पोंछा नहीं लगाया। प्रतिक्रमण प्रतिख्यान, जैसे मुनिराज प्रतिक्रमण प्रतिख्यान करते ना, श्रावकों को भी करना चाहिए। सब श्रावकों को प्रतिक्रमण करना चाहिए दिन में 3 बार। मुनिराज दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करते, दिन में 3 बार। देवीशिक, रात्रि, इरियापत, कम से कम एक ही बार कर ले करो, कम से कम 3 बार नहीं कर पाओ, लेकिन करो। सुबह शाम 3 बार। ब्रह्मचारी करो, 3 बार प्रतिक्रमण करो। और 7 प्रतिक्रमण होते, 7। देवीशिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, वार्षिक, उत्तमार्थ। कितने हो गए? इरियापत। ये 7 प्रतिक्रमण हैं। अंतिम प्रतिक्रमण की तैयारी करते रहना चाहिए। अंतिम प्रतिक्रमण होता है, उसका नाम है उत्तमार्थ प्रतिक्रमण। उत्तमार्थ प्रतिक्रमण, उत्तमार्थ प्रतिक्रमण मतलब संलेखना के पहले प्रतिक्रमण करना, फिर स्वच्छ होके जाना। मालूम, जैसे कोई व्यक्ति नहा धोकर के ससुराल जाता है, ऐसे ज्ञानी योगी प्रतिक्रमण में नहा धो करके सिद्धालय की ओर जाते हैं, संलेखना करते हैं। क्या? इसलिए ओहो, आशा वैराग, अच्छी धोती मिल जाती, अच्छा भोजन मिल जाता, अच्छा कोई विशेष मोबाइल मिल जाता। हे मित्र, लैपटॉप क्या क्या टैप आने लगे हैं। जितनी भौतिक सामग्रियां हैं, इनकी आशा से दूर होना, ये आशा वैराग है। बोला भैया, आशा वैराग। अब खोजो स्वयं पीयूष भाई, वो भाई पीयूष, अब खोजो वैराग हुआ कि नहीं हुआ। अब खोजो मित्र, मोबाइल में स्वाध्यान नहीं होता, ध्यान में मोबाइल नहीं होता है, ध्यान में ध्यान, मोबाइल में मोबाइल। ओहो बेटा, तब खोजना पड़ेगा कि जितने ब्रह्मचारी हैं सब सामयिक का अभ्यास करो, अन्यथा विश्वास रखो। अभी तुमको लगता कि मैं बहुत सुखी हूं, कोई वैराग्य नहीं यदि सामयिक नहीं कर रहे। सामयिक के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। बिना सामयिक के मोक्ष 3 काल में नहीं होगा। सामयिक शिक्षाव्रत, सामयिक प्रतिमा, सामयिक संयम,
3 जगह सामयिक रखा हुआ है। इतना महत्व सामयिक का, सामयिक शिक्षा व्रत, सामयिक प्रतिमा और सामयिक चारित्र। बिना सामयिक के तो भगवान का नाम भर लो लेकिन मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष चाहिए तो पवन सामयिक करना पड़ेगी, ईमानदारी वाली। दीक्षाओं विदिशाओं में दिग्वंदना करके सो जाना, ये वाली नहीं। ईमानदारी के सामयिक। वे धन्य जीव, वे माता बहनें भाई बंधु जो दिन में 3-3 बार सामयिक कर रहे हैं, धन्य हो। वे योगी महायोगी 24 घंटे में 4 बार सामयिक करते हैं। दिन के 12 बजे, रात्रि के 12 बजे, सुबह को शाम 4 बार। और धन्य वे योगी सर 24 घंटे सामयिक करते हैं। इनका सामयिक संयम है, ये निर्गंत मुनिरास है, सामयिक चारित्र है इनका। 24 घंटे सामयिक। समता सर्वभूतेषु संयमाशु भावना आर्द्रोध परित्यज्य तदति सामयिकम मतम। ये कब होगी विशाल? जब निखिल की चटाई पर तुम्हारी चटाई छू जाए, तब भी भावना बिगड़े बेटा, तब कहलाएगी सामयिक। आइए, परंतु बिना जितने वैराग हमने आपको गिनाए, ये वैराग जब तक नहीं होंगे तब तक मुनि की सामयिक नहीं होगी। इसलिए मालूम नबीन इन लोगों ने क्या किया? अरे स्वाध्याय मत करो, अच्छे अच्छे ग्रंथ श्रावकों को मत सुनाओ। बोले क्यों? यदि श्रावक ज्ञानी हो गए तो हमारी सामयिक पर अंगुली उठाने लग जाएंगे। इसलिए आप तो हमारे जैसे जियो, तो हम कुछ भी करें तुम कुछ नहीं कह पाओगे। कन्नू भाई, सामयिकी मुनि बनना है, सामयिकी मुनि बनना है कि सामाजिक मुनि बनना है? सुनो भोले, एक नया विषय क्यों नहीं सुनता भाई? ये कन्नू भाई से मैंने पूछा, मित्र तू सामयिकी मुनि बनना चाहता है कि सामाजिक मुनि बनना चाहता है? पुणोत, सामयिकी मुनि कि सामाजिक मुनि? 24 घंटे समाज में डूबे हैं, वे सामयिकी मुनि नहीं सामाजिक मुनि है। और 24 घंटे अपनी सामयिक में डूबे हैं, वे सामाजिक नहीं है, सामयिकी मुनि है। तो मोक्ष जाने वाले सामाजिक मुनि नहीं जाएंगे, उनके लिए स्वर्ग ही बहुत है। मोक्ष के लिए तो सामयिकी मुनि चाहिए, सामयिकी। लोकोत्तर लौकिक। आइए मित्र, आनंद आया भैया? तो कौन सा मुनिराज बनना आपको? सामयिकी कर प्रयास। बाकी व्याल जी से तू ले ले आज्ञा, कोई टेंशन नहीं। बोले पिताजी बहुत देख लिया संसार, अब सामयिकी मुनि बनना है। तो कन्नू एक काम कर लो, 24 घंटे में 1 माला फिर लिया कर भाई, ठीक है? तो इससे तुमको सामयिकी मुनि बनने का अभ्यास प्रारंभ हो जाएगा। कितने लोग इस सभा में ऐसे बैठे हुए हैं जो प्रतिदिन कम से कम 1 माला फिर लेंगे? तुम्हें नमोकार की फेरने में चिंता सताए तो ओम की माला फेर लेना, परंतु फेर लेना, ठीक है? बहुत अच्छा हुआ, ये हुआ चातुर्मास सफल हो गया। इतने मुनि लोगों ने सामयिक का नियम ले लिया। हो हाँ, हम उसे चातुर्मास की सफलता नहीं मानते कितने बैंड बजे हैं, हम उसे मानते हैं कितने लोग संयमी बने हैं। आइए, हरिहर ब्रह्मा दिया, जो हरिहर ब्रह्मादि जिनवर मुनिवर सभी ध्याते हैं परम निरंजन निज आत्मदेव को मोक्ष के लिए। हरिहर हरिहर ब्रह्मणोपि जिनवरानम जिनवरापि मुनिवृंदम नमपि भव्यादेश शेष भव्या अपि। मुनिवृंद यानी मुनि समूह और अन्य भव्य जीव भी एते सर्वे ही किम कुर्वन्ति, सभी क्या करते हैं?
परम निरंजन अभिधाने, परम निरंजन अभिधान निज परमास्वरूपे, निज परमास्वरूप में मन धारवी विषय कसायु गच्छे सद, विषय कसा में गमन करती हुई सद्व्यावृत्ति, उससे निज को हटा करके धृतता पश्चात मोक्ष एव जायंती। महात्मा साम्य सागर जी, मोक्ष एव जायंती, जो मोक्ष को ध्याते हैं, स्वाध्य में मून नहीं तो मोक्ष कैसे जा पाएंगे। ध्यायंती सर्वे सर्वे पिति सबदहा। मित्र भगवत आचार्य प्रवर पूज्यपा स्वामिना, पूज्यपा स्वामी ने कहा, बालक ज्ञान का पाचन भी आवश्यक है। जैसा खाया वैसा निकल गया तो रोगी है, जैसा खाया वैसा निकल गया तो रोगी है। पाचन जरूरी है, इसलिए बालक तुरंत ही निकालने लग जाना विद्या को, अभी रोगी है। सुन भाई, जनेभ्यो वाक् स्पंद मनसा चित्त ब्रह्मा, जनेभ्यो वाक् स्पंदे मनसा चित्त विभ्रमा, तस्मात् जना योगी तथा त्यजेत। हे योगी, अहो जैन योगियो, जगत से बातें करने से चित्त भ्रांत होता है, मनसा चित्त ब्रह्म को प्राप्त होता है, मन और चित्त। इसलिए हे श्रमणो, जन संपर्क और जन वार्ता से दूर हो जाओ। यदि अपनी आत्मा को स्थिर करना चाहते हो तो। सुमति, जितना मित्र तू एकासन कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसे भोजन का एकासन है, ऐसे भाषण का भी एकासन करना है। जो जीव साधक जितना कम बोलता हो, मौन ले लेता, विश्वास मानो, उसकी बुद्धि, विवेक, ज्ञान, यश सब बढ़ता है। इस उधर 1 महीने का क्या, तुम तो जीवन भर का ले सकते हो। तो मालूम, सबका विकास होता है। अपमान तो कभी उसके पास पैर नहीं रख सकता। अपमान तो नवीन, जो व्यक्ति शांत बैठा बोलते ही नहीं है, अपमान कभी उसके घर नहीं आता। अपमान उनके घर में आता है जो मौन रहना नहीं जानते। उन्हें मालूम ही नहीं है कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए। जहाँ देखो वहीं सौरभ बोलना शुरू, तो उनको तो अपमान मिलनी है। वो सौरभ पर्वत वाला नहीं, सौरभ मढ़ावरा। मतलब ये कुछ भी बोलो तो ये लोग मालूम, पवन दोनों क्या करते हैं। हे जीव, अपमान हुआ प्रवेश नहीं करता जिसके पास मौन साधना है। सम्मान हुआ प्रवेश नहीं करता जो जगह जगह बड़बड़ाता रहता है। ओहो, करूंगा चर्चा। ख्याति, पूजा, लाभ, समस्त विकल्प जाले ने। मालूम, भंडारी जी, कोठारी जी, वैद्य जी, वो जो खरगोश होते ना, खरगोश, तो जंगल में लोग जाल डाल देते हैं, बच्चों बेचारों फंसा लेते हैं, शेर को फंसा लेते हैं, हिरण को फंसा लेते हैं, चूहों को पिंजरे रख देते हैं। इन सारे रायपुर की माताओं को कहो, चूहे के पिंजरे मत रखो। वे चूहे जो रोड पर मरे मिलते ना, वे रोड पर घूमते नहीं, जो पिंजरों से निकाल के रखते हैं। तुमको लग रहा कि हमने घर खाली करा लिया, चिंता मत करो, कभी गोदियाँ खाली हो जाएंगी। उनके बच्चे बेचारे रो रहे, बिलबिला रहे, मर रहे, तड़प रहे हैं, वो आपने पिंजरे में रख करके बाहर छोड़ दिया। मित्र, उनकी कौन खेती हो रही थी? उनका भाग्य तो था, तो तुम्हारे घर में जन्मे हैं, तो खाने को मिल रहा है। पुण्यात्मा के घर में तो कुत्ते बैठते हैं, वहीं तो कौवा बैठते हैं। जिसके घर में खाने को नहीं, उसके द्वार पे कौन बैठने आएगा? तो यहां पर कह रहे हैं कि जैसे कि जाल में, पिंजरे में फंसा लिया तुमने पशु पक्षियों को, ऐसे ही साधक ख्याति, लाभ, पूजा के जाल में अपनी आत्मा को फंसा लेता है। और मित्र जैसे खरगोश तड़पता है, फिर ऐसी आत्मा संसार में तड़पती है।
विराजो। इसलिए ओ सामयिक के साधु बनने वाला ज्ञानी, कहीं ये मत सोचना मुझे अब कुछ करना है, बोले आत्मा की बात कोई सुनता नहीं इसलिए कुछ करके जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, आत्मा की बात कोई सुने ना सुने, आप ही सुन लेना, निर्मल छाबड़ा बराबर। इसलिए ख्याति पूजा लाभ आदि समस्त विकल्प जालिने शून्य, संपूर्ण विकल्प जाल से शून्य, शुद्ध बुद्धि स्वभाव निज आत्मद्रव्य, शुद्ध बुद्धि एक स्वभाव निज आत्मद्रव्य का सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण रूप अभेद रत्नात्मक रत्नात्मक निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्पो समाविष्ट समाधि समुत्पन्न वीतराग सहजानंदिक, वीतराग है सहज एक आनंद, ऐसे सुख रसानुभावी ने सुख रूपी अमृत के रस से युक्त पूर्ण कलशवत, जैसे भरा हुआ कलश, पिन्ने भरा हुआ कलश शीतल है, ऐसी पूर्ण कलशवत भरत अवस्था निरंजन शब्द अवधि परमात्म ध्यान निसत्वा, परमात्म ध्यान में स्थित होकर के मोक्ष में ध्यायंती, बे योगीश्वर मात्र 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 मोक्ष को ही ध्याते हैं। अयम अत्यंत भावार्था, यहाँ पर ऐसा भावार्थ समझना। यद्यपि विभारेण सविकल्प अवस्थायाम, विभारने से सविकल्प अवस्था में वीतराग सर्वग स्वरूपम, वीतराग सर्व का स्वरूप तत्प्रतिबिंबानी, यानी उनकी मूर्तियां प्रतिमाएं, जिन प्रतिमाएं तंत्र मंत्राक्षणानी, तंत्र मंत्र अक्षर आदि तद आराधक पुरुषास, उनके आराधक पुरुष ध्येया भवंती, ध्येय होते हैं। तथापि फिर भी वीतराग निर्विकल्प त्रिगुप्ति गुप्त, वीतराग निर्विकल्प तीन गुप्तियों से गुप्त परम समाधि काले, परम समाधि के काल में निशुद्धात्मा एव ध्येयन्ति, निज शुद्ध भगवान आत्मा ही ध्येय है, बाकी के ज्ञेय हैं, हे है, निज भगवान आत्मा ही परम उपाधेय है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से अथ यह दोहासूत 8 नंबर का पूर्ण हुआ। आगे ज्ञानी पुनः परम सुख की व्याख्या करेंगे 9वें दोहासूत्र में। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव भिन्न। महावीर स्वामी की